अब चलो, तो हम देखो पहला मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को जानेंगे। फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, देखो पहले मेल्टिंग पॉइंट हम लोग जानेंगे। देखो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारा सॉलिड जो होता है ना वो मेल्ट होने लगता है एंड वो कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और वो मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, समझे। तो आओ पहले डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। देखो क्या होगा, द टेम्परेचर at which solid starts melt and convert liquid at atmospheric pressure is known as melting point। तो देखो वो टेम्परेचर जहाँ हमारा सॉलिड मेल्ट होने लगता है एंड कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो हमारा जो आइस होता है ना वो एक सॉलिड होता है, वो जब मेल्ट होने लगता है, कुछ टेम्परेचर उसमें देते हैं हम, टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने लगता है उसमें टेम्परेचर, जब इधर से हम लोग उसमें टेम्परेचर बढ़ाएं तो मेल्ट होकर वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब वो मेल्ट होना शुरू कर देना उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, देखो आइस का मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसको केल्विन में कितना बोलेंगे, 273 केल्विन, इतना केल्विन में बोलेंगे। तो आप लोग लिख लो। हम लोग इसको मेल्टिंग पॉइंट पहले कंप्लीट कर दिए, इसको मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको लिखो। अभी यहाँ नीचे जगह बचा हुआ है तो हम लोग दूसरा भी जान लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सेकंड, देखो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग अब जानेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट भी जस्ट वैसा ही अपने डिफिनेशन रहेगा, बट इसमें क्या होगा ना कि जो हमारा लिक्विड है वो स्टार्ट होने लगता है बॉयल होना एंड वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखो इसका डिफिनेशन क्या होगा, आप लोग लिखो। द temperature at which liquid starts to boil and form gas at atmospheric
pressure is known as boiling point। तो देखो ये क्या है, इसमें जाने हम लोग टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल एंड फॉर्म गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देख लेते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो लिखो वाटर बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताओ, कितने पर हमारा वाटर होता है नॉर्मल जो। एक मिनट, मेरा थोड़ा लाइट ऐसे कैसे गिर गया है। अच्छा इसको पूरा कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि कितने पर हमारा जो वाटर है बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो रेंडमली इसका कितने डिग्री सेल्सियस पर, सेल्सियस में 100 डिग्री जब सेल्सियस होता है ना, तो हमारा जो वाटर होता है ना बॉयल होना शुरू हो जाता है। जब इसको केल्विन में देखेंगे तो सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग पीछे बात किए हैं यूनिट कन्वर्जन। उसी में क्या करेंगे 273 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे सेल्सियस में। तो देखिए इसको, इसमें 273 ऐड करेंगे तो 373 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो हमारा वाटर केल्विन में कितना, सेल्सियस नहीं यार, केल्विन। तो हमारा वाटर कितने केल्विन पर बॉयल होना स्टार्ट होता है 273 केल्विन पर, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर, सेल्सियस में देखेंगे तो आप लोग इसको नोट डाउन करो। तब तक हमारा थोड़ा लाइट गिर गया है, उसको ठीक करते हैं। तुम्हारे एक खूबसूरत समय हो जाए। तो हाँ बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये नोट डाउन कर लिए होंगे, या फिर क्या बोलते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे एंड इसके आगे जानेंगे। देखो इसमें तो दो हम लोग जान गए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दो तो जान गए। अब नेक्स्ट हमारा है कौन सा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पहले हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जान लेते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, देखो पहले इसको रफ कर लेते हैं भाई, तो ही जानते हैं। तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब हमको पढ़ना है, तो लिख लेते हैं। कौन सा नंबर है, 3rd नंबर। हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले हम लोग समझ लेते हैं, देन उसके बाद डिफिनेशन लिखते हैं। पहले समझ लेते हैं। देखो क्या होता है ना इसमें, कि इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कि हीट का अमाउंट, कितना मात्रा में हीट हमको चाहिए कोई भी सॉलिड को, मतलब 1 kg सॉलिड को, मतलब 1 kg समझ रहे हो ना, 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लोग को क्या होता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। समझा ना, समझ रहे हो आप लोग। तो इसमें क्या होता है ना कि क्या होता है कि जैसे देखो लो, हम ये हमारा आइस हुआ, आइस पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तो लिख ही लेंगे उसको। जैसे कि ये आइस हुआ, तो हम बताए हैं ना कि आइस में मतलब कि इसका जो बॉन्ड होता है बहुत इंटर
मोलिकुलर बॉन्ड से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड से ये बंधा रहता है और इसका बहुत क्लोज में इसका पार्टिकल होता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको ही तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कितना अमाउंट, वही यही बताता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि कितना अमाउंट इसको दिया जाए, कितना अमाउंट हीट इसको दिया जाए जिससे ये सॉलिड से लिक्विड में लिक्विड तुमको बताए हैं कि जो लिक्विड होता है उसका पार्टिकल थोड़ा मतलब कि इसका दूर दूर होता है एज कम्पेयर सॉलिड। तो ये टूट जाता है बॉन्ड, तो ये दूर दूर हो जाता है। तो कितना हीट इसको दें कि हमारा ये सॉलिड से, ये सॉलिड है, सॉलिड आइस का बर्फ़ है और ये सॉलिड आइस है, यहाँ पर आइस भी लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूज मत हो, आइस। और ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है वाटर में। तो इसको बीच में यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिए हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देंगे, कितना मतलब अमाउंट ऑफ हीट दिए, तो इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो आओ इसको डिफिनेशन पहले लिखते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। पहले हम कोशिश किए कि तुम लोग समझ जाओ बच्चों, लेकिन यदि नहीं समझे तो डिफिनेशन लिखने के बाद और अच्छे से समझा देंगे। तो देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, द amount of heat required to convert 1 kg solid in liquid at atmospheric प्रेशर। देखो क्या लिखे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इन लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो इसमें क्या होता है ना कि ये तो समझ गए, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर आर कांस्टेंट मतलब कि टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, या फिर लिख लो कन्वर्ट लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ये भी लिख लो इसी में, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। देखो अभी अच्छा हुआ। इसमें क्या होगा ना कि टेम्परेचर हम लोग का चेंज नहीं होगा। तुम लोग ये लाइन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर वाले लाइन को तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो देखो हम समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिए हैं एक आइस का बर्फ़ लिए हैं, नीचे से हम लोग थोड़ा इसको हीट दिए हैं, तो ये क्या होने लगा है कि मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। हीट देंगे जब तो पूरी तरह हमारा वाटर में बदल देगा। तो देखो ये वाटर है, ये आइस का है, आइस क्रिस्टल, एंड ये वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो
जब तक कि कन्वर्ट होते रहेगा थोड़ा थोड़ा, मतलब कि जब आधा पर हुआ होगा, मान लो कि यहाँ बीच में ये आधा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा, आधा आइस होगा, तो इसमें क्या इसका टेम्परेचर चेंज हो गया होगा? नहीं ना। जब तक ये वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब पूरी ये वाटर में कन्वर्ट हो गया है ना, फिर भी इसका टेम्परेचर वहीं रहेगा। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर इसको हीट देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे। देन ये मतलब कि गर्म होना है, इसमें गर्म होना चालू कर देगा पानी। एंड उसके बाद ये हॉट होने के बाद क्या होगा कि हॉट होने के बाद ये एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये बॉयल होने लग जाएगा। तो ये बॉयल होने लग जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाटर है, इसको हीट नीचे से दिए हैं, तो ये बॉयल होकर ऊपर वाष्प बनने लगा, बॉयल होने। तो इसी को ऐसा जो टेम्परेचर आया ना, तो कि ये बॉयल होने लगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़े हैं पीछे। तो देखो ये तब ये मतलब कि जब इस स्टेट से ये जो स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट कन्वर्जन कर रहा है, मतलब कि तब उसमें क्या होगा कि थोड़ा भी टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। जब ये आइस से लिक्विड में जा रहा है तो इसमें थोड़ा भी टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो इसलिए हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिर्फ उसको मेल्ट होने में या फिर इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। इससे कोई हीट, मतलब कि हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ता है उस मैटर का। तो आप लोग ये ध्यान रखना। समझ गए होगे ना? और नहीं समझे होगे तो बताना। हम तो कोशिश किए कि आप लोग समझ गए। और एक पॉइंट इसी में लिख लो। देखो इतना तो हम ये हो गया। और देखो इसमें क्या होता है कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आर यूज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आर यूज टू overcome intermolecular force between solid particles। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज कहाँ पर होता है? वहाँ पर होता है जहाँ पर हम सॉलिड का पार्टिकल्स जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसका बॉन्ड जो है, बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं, ओवरकम करते हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो वहाँ पर इसका यूज हम लोग करते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो समझ गए हो तो आप लोग इसको एक बार लिख लो, क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है। आ गया ना? कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वो हमारा आ जाए। तीसरा है ना ये, अब चौथा लिखना है। चौथा क्या है? चौथा हमारे क्या है? चौथा देखो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में बस थोड़ा सा अंतर है। या फ्यूजन है तो हम लोग फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, तो उसमें मेल्ट क्या होगा, सॉलिड मेल्ट होगा ना कि लिक्विड मेल्ट होता है। तो सॉलिड मेल्ट होता है तो हम लोग यहाँ सॉलिड को मेल्ट करा कर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पर वेपराइजेशन है, तो वेपराइजेशन किसका होगा? लिक्विड का होगा। लिक्विड से वेपर बन के वो गैस में मतलब हो जाता है, वेपराइजेशन होता है तो वो गैस बन जाता है। तो ये यहाँ पर जस्ट सेम ही है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं है। देखो यहाँ पर डिफिनेशन इसका क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required to convert 1 kg of
यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा, वहाँ पर सॉलिड हुआ था ना फ्यूजन में। 1 kg ऑफ लिक्विड इन liquid heat requires to convert 1 kg of liquid in gas at atmospheric pressure। ये अपना क्या हुआ, इसमें देखो सेम है। 1 kg लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो उस गैस कन्वर्ट करने में जितना हमारा हीट रिक्वायर होगा उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर जगह है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा वाटर हुआ, वाटर किसी थाली में है और नीचे से हम लोग उसको हीट दे रहे हैं, गरम कर रहे हैं। ये कन्वर्ट होने में कितना हमको हीट रिक्वायर्ड है, कितना हमको चाहिए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कितना हीट चाहिए इसको कन्वर्ट होने में, जब ये क्या चेंज हो जाए। ये लिक्विड था, लिक्विड में आप लोग जानते हो पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होता है, उतना भी नहीं होता है। अब ये गैस में चेंज हो जाएगा, इसका पार्टिकल बहुत दूर दूर होगा, समझ जाओ। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। इसमें भी सेम वही चीज़ हम लोग को याद रखना है कि हमारा जो टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं होगा विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विथ आउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करो, ये भी मतलब हम लोग पढ़ लिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो दोनों। यहाँ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हाँ बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलो इसको मिटाते हैं। तो हाँ बच्चों देखो, अब यहाँ पर हम लोग इसमें टिक लगा लेते हैं कि कौन कौन सा हम लोग कंप्लीट कर लिए। मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीट, बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कंप्लीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंप्लीट। अब हम लोग को वेपोराइजेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वेपोराइजेशन। तो इसका आप डिफिनेशन यहाँ से लिखेंगे। देखो ये वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपर तो आप लोग समझते हैं, वेपोराइजेशन क्या होता है, ये क्या होता है। देखो इट इज़ द, मतलब जो वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन इज़ द प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सब्सटेंस होता है, मान लो कि लिक्विड हुआ, और वो क्या होता है ना कि चेंज हो जाता है, क्या चीज़ में, लिक्विड फेज से चेंज होकर क्या बन जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म से चेंज होकर गैसियस फॉर्म में। तो इसी को वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो देखो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम इट्स क्या बोलेंगे, लिक्विड फेज से गैसियस फेज। तो देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द प्रोसेस in which substance it is the process in which substance
change liquid phase to gaseous phase क्या होता है? लिक्विड फेज से हमारा जो गैसियस फेज में चेंज होगा उसको इट इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंज इट्स लिक्विड फेज टू गैसियस फेज. इट्स यहाँ फ्रॉम चेंज फ्रॉम इट्स लिक्विड फेज टू गैसियस फेज. और देखो क्या होता है ना, वेपराइजेशन में हमको और दो होता है, जैसे कि एक बॉइलिंग होता है और एक क्या होता है, इवापोरेशन. सीधा हो जा भाई. या देखो इसी में हम लोग एक बॉइलिंग पहले इवापोरेशन लिख लेते हैं. इवापोरेशन हम चाहते हैं कि आप लोग को सीक्वेंस में बताएं कि समझने में कोई कठिनाई ना हो. बॉइलिंग देखो ये बॉइलिंग एंड इवापोरेशन दोनों हो गया. तो देखो इवापोरेशन क्या है, आप लोग कभी नाम इसका सुने हैं? देखो नहीं सुने हैं तो आज पता चल जा रहा है. देखो इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है ना कि कन्वर्जन होता है लिक्विड से गैस में. वहीं जो इसका ये पढ़े हैं कि लिक्विड फेज से गैसियस फेज में, तो ये कन्वर्ट होता है लिक्विड से गैस में. लेकिन इसमें ना क्या होता है ना कि हमारा एक पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग पढ़े हैं कि मतलब पानी एक देखो ये देखो मान लो एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं. देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस है. 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है कितना, ये यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस. तो हम लोग जब पानी को मतलब कि किसी वाटर को हम लोग हीट देते हैं तो ये जाते यहाँ पर आएगा. तो इसके नीचे मतलब हीट दिए हैं तो इसमें तो हीट है ना जी, इसमें हीट है. ये धीरे यहाँ पर पहुँचता है. तो ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है. वाटर हमारा बॉयल होना शुरू हो जाता है. देखो तो इस हम लोग इवापोरेशन समझ रहे हैं. तो इवापोरेशन वैसा प्रोसेस है कि मतलब कि ये भी मतलब कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करता है, समझे. लेकिन ये क्या होता है ना कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना तो इसके नीचे ही होता है इवापोरेशन इसके नीचे ही होता है. और ये कैसा फिनोमिना है ये ना, जो मतलब कि मान लो कि ये समुंदर में पानी है तो इसके सरफेस पर होता है मतलब इवापोरेशन, ना कि पूरा समुंदर के पानी से होता है. नहीं, होल नहीं होता है, ये सरफेस फिनोमिना है. और देखो अब हम लोग लिक्विड ये बॉइलिंग को सिर्फ समझते हैं. बॉइलिंग कब स्टार्ट होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर इवापोरेट होते होते यहाँ तक पहुँचेगा. यहाँ तक पहुँच गया हमारा टेम्परेचर. यहाँ टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो समझे ना. तो फिर यहाँ पर आ जाए ना बॉइलिंग पॉइंट पर, या इससे जब हमारा ऊपर जाएगा टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, तो जाके हमारा बॉइलिंग स्टार्ट होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा. तो उसको हम बॉइलिंग बोलेंगे. और ये कैसा फिनोमिना रहेगा, ये कैसा हुआ है फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना. ये सरफेस पर होता है वाटर के सरफेस फिनोमिना. और ये बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, एबव और इज इक्वल टू और इवॉव. तो ये बॉइलिंग लिख देते हैं, बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है.
और ये कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब क्या होगा? बल्क मतलब कि पूरा, होल वाटर, मतलब कि पूरा वाटर। जैसे कि एक लोटा पानी लिए हैं तो पूरा पानी, पूरा वाटर जो वो लोटे में है ना, पूरा लोटे के वाटर वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि सिर्फ ऊपर का बॉयल हो रहा है। ऐसा होता है ये बल्क फिनोमिना, मतलब होल वाटर, समझे ना। तो ये आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें देखो ये बहुत रैपिड होता है, रैपिड फास्ट फिनोमिना है। ये होता है जो ये फास्ट होता है बॉइलिंग, और ये ग्रेजुअली होता है या स्लोली बोल सकते हैं, ग्रेजुअली, समझ गए ना। तो ये देखो ये चीज़ था। तो अब हम लोग लिखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ये फिगर हम ऐसे ही समझाने के लिए आप लोगों को बताए हैं। तो पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलो तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट इस दोनों में। पहले इसको मिटा लेते हैं। तो देखो इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला इवापोरेशन में क्या पहला पॉइंट लिखेंगे? ये तो पहला तो हम लोग सेम ही लिख देंगे कि इट कन्वर्ट लिक्विड टू गैस। और इसको इट ऑल्सो, इसको भी क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ये भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगा, समझे। लेकिन इसमें थोड़ा सा होगा, देखो यहाँ पर इट कन्वर्ट लिक्विड टू गैस ग्रेजुअली, और ये इट कन्वर्ट लिक्विड टू गैस रैपिडली, या भी बोल सकते हैं फास्ट, रैपिडली या फास्ट। पहला पॉइंट हो गया दोनों का। इसका पहला पॉइंट ये, इसका पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना। सेकेंड में लिखेंगे इसका सेकेंड, इट इज बल्क फिनोमिना। फिर से देखो समझा देते हैं। सरफेस फिनोमिना मतलब कि जैसे कि हमारा हाथ, मतलब कोई भी समुंदर में या कोई, मान लो कि एक कटोरे में हम लोग वाटर लिए, लेकिन उसके जो सरफेस ऊपर सबसे इंटायर वाटर नहीं बात कर रहे हैं, केवल सरफेस वाले वाटर पर, उसको बोलेंगे सरफेस फिनोमिना। तो ये जो हमारा इवोपरेशन होता है वो केवल सरफेस पे होता है, चाहे वो ये कटोरे का वाटर हो या फिर कहीं कोई सा भी वाटर हो, कहीं का भी हो, तो ये सरफेस पे होगा। और ये बल्क फिनोमिना मतलब कि बल्क इंटायर कटोरा, या फिर जो भी जिसमें भी तुम्हारा जिस बर्तन में हो है, वो पूरा जो वाटर है सारा बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है, समझे ना। इसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना, समझे। और देखो, और इसमें लिखते हैं थर्ड, इट ऑकर्स एट एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे। ये मतलब कि कोई सा भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये मतलब ऑकर हो जाएगा।
लेकिन जो हमारा क्या होता है कि वो है बॉइलिंग पॉइंट, वो सिर्फ ओवर करेगा व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कोई सा भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, लेकिन वो लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जब सेम रहेगा तो वहीं जाकर ओकर करेगा। थर्ड, it occur when vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इतना लिख लिए। अभी हम लोग इवापोरेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं, इवापोरेशन अभी और डिटेल में समझना है हम लोग को। तो पहले लिख लिए, तो हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जगह हमारा इसमें बच नहीं रहा है, समझे ना। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन, तो हम लोग को यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, तो कहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर अट जाएगा, नहीं होगा, मिटा देते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट को। आप लोग लिख लो, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो, ठीक। मिटाते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। इतना ये मान लो कि ये पॉइंट लिखवाए हैं, पॉइंट करके लिखवाए हैं इसलिए कि आप लोग इसको अगर डिफिनेशन भी पूछेगा तो लिख सकते हो। इवापोरेशन इट कन्वर्ट्स लिक्विड टू गैस ग्रेजुअली, इट इज सरफेस फिनोमिना, इट ऑकर्स एट एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको लिख सकते हो, हम पॉइंट बनाकर लिखें कि ऐसे ही आपको याद करने में अच्छा रहेगा। वैसे डिफिनेशन भी करके लिख सकते थे, लेकिन हमको ऐसा ही अच्छा लगा है। तो हम लोग इवापोरेशन थोड़ा और इसमें जानना है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन, कौन कौन सा फैक्टर इसको इफेक्ट करता है, तो उसको भी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन। इसको भी देख लो, ऐसा भी दिया रह सकता है, रेट ऑफ इवापोरेशन। कौन कौन से रेट पर ये मतलब डिपेंड करता है। देखो हम लोग इसमें ये जानेंगे कि ये कौन कौन सा रेट पर। देखो पहला नंबर तो इसका फैक्टर इफेक्टिंग होगा कि सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है, ये पढ़ा है ना, सरफेस फिनोमिना है। तो इस पहला जो है इफेक्ट करेगा सरफेस एरिया, ज़्यादा रहेगा सरफेस एरिया तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, इससे इवापोरेशन बोल रहे हैं। और देखो सेकेंड इसका फैक्टर इफेक्टिंग क्या लिख ले, आप ये बता दो। सेकेंड इसका फैक्टर इफेक्टिंग हमारा होगा क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी ये इफेक्ट करेगा। सेकेंड टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये इवापोरेट भी ज़्यादा होगा, समझे कि नहीं। और देखो सेकंड भी लिख लिए, अब हमको थर्ड भी इसका फैक्टर इफेक्टिंग जानना होगा। देखो होगा ह्यूमिडिटी,
थर्ड, ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी क्या होगा, इन्वर्सली रहेगा, मतलब कि ये कम होगा ह्यूमिडिटी तो इसका इवापोरेशन ज़्यादा होगा, समझे ना। इसका ह्यूमिडिटी कम होगा तो वो इसका इवापोरेशन ज़्यादा होगा। और देखो फोर्थ हमारा फैक्टर इफेक्टिंग, फोर्थ क्या होगा, वाइंड का स्पीड, वाइंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स ज़्यादा होगा वाइंड का स्पीड, देन इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। ये रहा अपना फैक्टर इफेक्टिंग, लिख लो। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिख लिए होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। और एक पॉइंट रह गया है इसमें समझने को, इवापोरेशन थोड़ा डिटेल में दे दिया है इस चैप्टर में, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा अच्छे से। और एक चीज़ समझ लो कि हम लोग इवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये इवापोरेशन ना एक कूलिंग प्रोसेस है। जब इवापोरेशन होगा ना तो ऑलवेज काउज कूलिंग, मतलब कि बहुत ठंडी मतलब कि इवापोरेट होगा ना तो कूलिंग का हमको फील होगा, ठंडी ठंडी फील होगा, बोलते हैं कूलिंग प्रोसेस। इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। वाई, ये तो हम सबको पता है, इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, लेकिन क्यों, समझो। देखो क्या होता है ना कि ये वाटर हुआ, वाटर, इसके कण हुए, ये सब छोटे छोटे कण होते हैं वाटर में, तुमको तो पता ही होगा। मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के पहले पार्ट में ही हम लोग अच्छे से इसको समझाए हैं। देखो ये कण हुए वाटर के, तो इसको लिक्विड से वेपर में बदलना है तो इसको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको लिक्विड से क्या बदलना होगा, गैस में बदलना होगा। इसका पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होता है, उड़ने लगता है, समझे ना, उड़ने लगता है, क्योंकि दूर दूर हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उड़ने लगता है। ये लिक्विड हुआ, लिक्विड और ये गैस। तो देखो इस किस चीज़ का रिकॉर्ड हुआ, लेटेंट हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इससे क्या होता है, मतलब कि इससे हम लोग इसमें ऊर्जा देंगे तो इसमें ऊर्जा देंगे तो क्या होगा कि ऊर्जा गेन करके ये वाटर क्या करेगा, ऊर्जा गेन करके क्या होगा कि ये चाहेगा कि हम ये उड़ना चाहेगा, और जब उड़ना चाहेगा, मान लो कि ये देखो ये जो है ना पार्टिकल्स इसका, तो यहाँ से नीचे से हीट के फॉर्म में एनर्जी ऑब्जर्व करके इसका जो पार्टिकल्स है वो क्या करेगा ना कि ये इससे मतलब कि ये यहाँ से निकलना चाहेगा। तो एक पार्टिकल मान लो इसका निकल गया हीट ऑब्जर्व करके यहाँ पार्टिकल से, तो ये हीट ऑब्जर्व करके निकल गया तो क्या करेगा ना कि यहाँ जो है ना, यहाँ के सारा हीट ऑब्जर्व करके वो उड़ गया है, तो यहाँ ना कूल एकदम हो जाएगा, इसका जो पानी रहेगा ना वो कूल ठंडा हो जाएगा, सारा टेम्परेचर यहाँ आ गया है। और देखो ये उड़ गया है क्योंकि इसको निकलने के लिए टेम्परेचर हीट चाहिए, इसीलिए हम लोग को जो पसीना होता है, उसके बाद जो हमारे शरीर से वो पसीना बाहर आता है, उस वो क्या करता है ना, सारा बॉडी का हीट ऑब्जर्व करके वो बाहर आ जाता है, और फिर उसके बाद वो क्या होता है, इवेपोरेट होके वो वायु में मतलब कि वो इतनी हो जाता है, उड़ जाता है। तो फिर इसलिए हम लोग को बॉडी को कूल फील होता है। ऐसे ही जो हमारा मटका होता है, मटका का भी एग्जाम्पल देख सकते हो, मटका भी होता है, और क्या होता है ना, इवेपोरेट होके जितना उसका हीट होता है पानी का, वो उसको ऑब्जर्व करके वो बाहर आ जाता है पोर के थ्रू, एंड फिर क्या होता है ना कि वो हवा में उसको इवेपोरेट हो जाता है। तो इसीलिए मटका का पानी हम लोग को गर्मी में ठंडा लगता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अब इसको मिटा डालते हैं, आप लोग लिख लो, ये वाई हटाना मतलब हम क्वेश्चन लगाएंगे।
ये वाला पार्ट लिख लो, इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, और इसको हम समझा दिए, आप लोग एग्जाम में आएगा तो लिख लेना। तो ये हम लोग का इवेपोरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। चलो अब देखो इसमें क्या कंप्लीट हो गया, ये वेपोराइजेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को कंडेंसेशन पढ़ना है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारा जो वीडियो है बहुत लेंदी हो गया है, लंबा हो गया है, तो इसको हम लोग इतना ही आज पढ़ते हैं, और ये कंडेंसेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।